अब तक हमने पढ़ा था टैरिफ का पार्शियल इक्विलिब्रियम यानी आंशिक संतुलन। आज हम लोग पढ़ेंगे जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस ऑफ ए टैरिफ इन ए स्मॉल कंट्री। जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस दो प्रकार से होगा, एक छोटे राष्ट्रों के लिए और दूसरा बड़े राष्ट्रों के लिए। जब राष्ट्र छोटा होता है और वो टैरिफ लगाता है तो इससे वर्ल्ड मार्केट की कीमतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि वो इतना छोटा है कि वर्ल्ड की जो डिमांड और सप्लाई है उसको वो प्रभावित नहीं कर सकता है। इसलिए वर्ल्ड मार्केट की प्राइसेस पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हालांकि उसकी जो घरेलू कीमतें हैं आयातित वस्तु की वो बढ़ जाती है, वो उतनी बढ़ती है जितना कि वो राष्ट्र टैरिफ लगाता है या प्रशुल्क लगाता है। इसलिए वो कीमतें वहाँ के उद्योगपति के लिए, वहाँ के उपभोक्ता के लिए लागू हो जाती है। उदाहरण के लिए अगर इंटरनेशनल प्राइस आयातित वस्तु की $1 पर यूनिट है और नेशन वो छोटा राष्ट्र उसके ऊपर 100% का एड वैलोरम टैरिफ लगाता है, तो उस आयातित वस्तु की जो घरेलू कीमतें होगी वो बढ़ करके $2 के बराबर हो जाएगी। यानी कोई भी प्रोड्यूसर $2 पर उसको खरीद सकता है और कंज्यूमर उसको खरीद सकता है, और प्रोड्यूसर जो है वो उसको $2 पर बेच सकता है। इसका ये डायग्रामेटिक एनालिसिस है। क्योंकि मुख्य बात इसमें ध्यान रखने वाली ये है कि राष्ट्र छोटा है, इसलिए वो अंतर्राष्ट्रीय कीमतों को प्रभावित नहीं कर सकता है। सबसे पहले देखिए, अगर ये राष्ट्र इसका उत्पादन संभावना वक्र है जो कि ये बताता है कि ये 140 इकाई वाई की और 80 इकाई एक्स की उत्पादित कर सकता है, यानी ये कैपिटल इंटेंसिव कंट्री है। अगर वाई कैपिटल वस्तु है तो टैरिफ से पहले की स्थिति में वो बी बिंदु पर उत्पादन कर रहा होता है, 120 इकाई वाई की और 40 इकाई एक्स की उत्पादित कर रहा होता है। और मान लीजिए कि इस अवस्था में उसका जो उत्पादन संतुष्टि जो है वो है ई पॉइंट पर, अर्थात ये जो कर्व है वो ये बतलाता है कि यहाँ पर उसका जो है उपभोक्ता का संतुलन स्थापित हो रहा है। अब अगर यहाँ पे टैरिफ लगाया जाता है तो 100% टैरिफ लगाने से वस्तु की कीमत जस्ट दुगुनी हो जाती है। तो मान लीजिए कि PW बराबर 1 से बढ़ कर के PF बराबर 2 हो जाता है, प्राइसेस जो हो जाता है, तो ये टैरिफ लगने के बाद की जो कीमत रेखा होगी वो ये हो जाएगी। इस अवस्था में राष्ट्र F बिंदु पर उत्पादन कर रहा होगा, जो कि B पर पहले कर रहा था, वो B की बजाय F बिंदु पर उत्पादन करने लग जाएगा। और इस अवस्था में वो 30 इकाई यानी 85 माइनस 55, 30 इकाई के बदले में ये 30 इकाई का उत्पादन 30 इकाई एक्स की और 30 इकाई वाई का करेगा, यानी 65, 95 माइनस 65, तो ये हो जाएगा 30 इकाई एक्स की और 30 इकाई वाई की। लेकिन इसमें क्या है कि ये एच तो हो गया उपभोक्ता का संतुलन, इसमें ये एच डैश जो है वो टैरिफ के रूप में सरकार इकट्ठा करती है, और जी एच जो होगा वो वास्तविक उत्पादन होगा। ये एच डैश क्या है? टैरिफ है। यानी व्यक्ति को एफ जी के बदले में जी एच डैश मिलता है, लेकिन जी एच डैश में से जी एच ही उपभोक्ताओं तक पहुंचता है। एच डैश जो है वो सरकार के द्वारा टैरिफ के रूप में वसूल कर लिया जाता है। अब यहाँ पर ये मान्यता ली गई है कि सरकार जो टैरिफ इकट्ठा करती है उस टैरिफ को लोगों के कल्याण पर ही खर्च करती है, यानी सुविधाएं बढ़ाने के लिए या इस प्रकार से खर्च करती है। तो भी जो ये जो 30 बराबर
30 ही होता है, यानी 30 इकाई y के बदले में 30 इकाई x का ही जो है वो उत्पादन हो सकता है। इस चीज़ को देखिए इस प्रकार से भी समझा जा सकता है कि नेशन 2 कैपिटल अबंडेंट है और इसलिए वो उसमें स्पेशलाइजेशन करेगा और प्रोडक्शन जो होगा वो वाई वस्तु का होगा ज़्यादा, क्योंकि वो कैपिटल इंटेंसिव कमोडिटी है। और एक्सपोर्ट्स जो करता है वो उसके बदले में एक्स कमोडिटी का करेगा। देखिए पी एक्स बराबर पी एफ वाई बराबर 1 है, तो वर्ल्ड मार्केट में स्मॉल नेशन का जो प्रोडक्शन पॉइंट है वो बी है, जो कि मैंने आपको ये बताया, यहाँ पे ये बी पॉइंट है। और ई पॉइंट पर कंजप्शन का पॉइंट है ई पॉइंट पर, तो ये रहा ई पॉइंट, यहाँ पे ये कंजप्शन का पॉइंट है आपके। अब देखिए अगर 100% एड वैलोरम टैरिफ लगाया जाता है तो कमोडिटी एक्स जो होगी वो पी एक्स अपॉन पी वाई क्या हो जाएगा, $2 हो जाएगा। फॉर इंडिविजुअल इन द नेशन प्रोडक्शन टैक्स प्लेस एट पॉइंट एफ, इस अवस्था में प्रोडक्शन एफ होगा और यहाँ पर राष्ट्र 30y यानी एफ जी फॉर 30x, उसमें से 15x HH है कलेक्टेड बाई द गवर्नमेंट एज ए टैरिफ। जो HH मैंने पहले ही बता दिया आपको कि ये HH जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा कलेक्ट किया जाएगा और ये FG 30 इकाई y की बदले में ये 30 इकाई जो है वो x की है, लेकिन ये HH जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा टैरिफ के रूप में वसूल किया जाता है। अब अगर हम ये मान लेते हैं कि गवर्नमेंट इसको जो टैरिफ इकट्ठा की है उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करती है, कहाँ पे, सिटीजन्स पर खर्च करती है, उनके कंजप्शन पर, तो जो टैरिफ के कारण जो इंडिफरेंस कर्व होगा वो सेकेंड इंडिफरेंस कर्व के पॉइंट एच पर होगा, वहाँ पर जो कि एक डैश लाइन के द्वारा दर्शाया गया है, ये बता दिया मैंने यहाँ पे, ये इस डैश लाइन के द्वारा, यानी उनका जो संतुष्टि वक्र जो होगा वो यहाँ तक होगा, एच डैश तक होगा। इसलिए फ्री ट्रेड कंजप्शन और वेलफेयर जो था वो ई पॉइंट पर था, जो कि सुपीरियर था कंजप्शन और वेलफेयर विद द टैरिफ पॉइंट एच। टैरिफ लगा करके सरकार अगर कल्याण करती है तो वो एच पॉइंट पर रहता है, लेकिन फ्री ट्रेड के अंदर राष्ट्र जो है वो ई पॉइंट पर रहता है। इसलिए फ्री टैरिफ की अवस्था जो है वो हमेशा, फ्री ट्रेड कंजप्शन और वेलफेयर जो है वो हमेशा ही जो रेस्ट्रिक्टेड ट्रेड है उससे बेहतर रहता है। इसमें ये बताया गया है कि जो टैरिफ सबसे पहले जो होता है वो 60y बराबर 60x के बराबर होता है, जहाँ पर PW बराबर 1 है, और 100% इम्पोर्ट टैरिफ ऑन कमोडिटी किया जाता है तो PX अपॉन PY बराबर 2 हो जाएगा और PW बराबर 1 है, तो वर्ल्ड मार्केट और नेशन एज ए होल हो जाएगा। और वापस यही चीज़ आपको बता दी गई थी कि पॉइंट एफ पर हो जाएगा जो ही टैरिफ लगता है, तो जो more importable commodity X is produced in the nation with the tariff than under free trade। अब 30y बराबर 30x का एक्सचेंज किया जाएगा, उसमें से 15x का कलेक्शन जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा टैरिफ के रूप में होगा, क्योंकि वो 100% जो टैरिफ लगाया है। तो कंजप्शन टैक्स प्लेस एट एच ऑन इंडिफरेंस कर्व सेकेंड आफ्टर द इम्पोजिशन ऑफ टैरिफ, दिस इज बिलो द फ्री ट्रेड कंजप्शन पॉइंट ई, जो कि अभी आपको बता दिया गया था कि फ्री ट्रेड कंजप्शन पॉइंट ई की तुलना में ये एच पॉइंट जो है वो काफ़ी नीचे होता है। ऑन इंडिफरेंस कर्व थर्ड, बिकॉज विद द टैरिफ स्पेशलाइजेशन इन द प्रोडक्शन इज लेस एंड सो आर द गेन्स फ्रॉम ट्रेड, और क्योंकि स्पेशलाइजेशन के कारण प्रोडक्शन कम होता है और गेन्स फ्रॉम ट्रेड भी जो होता है वो तुलनात्मक रूप से कम होता है। अगर ये तो था 100% के बारे में, अगर 300% का इंपोर्ट टैरिफ लगा दिया जाता है कमोडिटी पर तो PX अपॉन PY बराबर 4 हो जाएगा और डोमेस्टिक प्रोड्यूसर और कंज्यूमर जो होंगे उनको जो वस्तु मिलेगी वो पॉइंट ए पर मिलेगी और उस अवस्था में ऑटार्की की अवस्था हो जाती है, और इस कारण इस इंपोर्ट को हम क्या कहते हैं, प्रोहिबिटिव टैरिफ कहते हैं, यानी प्रतिबंधात्मक प्रशुल्क जो हो जाता है वो। और 300% इम्पोर्ट टैरिफ एक्स कमोडिटी पर लगाने से जो मिनिमम एड वैलोरम रेट होता है वो प्रोहिबिटिव केस के अंदर काउंट की जाती है।
हायर टैरिफ्स रिमेन्स प्रोहिबिटिव, यानी वो व्यापार को रोकते हैं, और नेशन वुड कंटिन्यू टू प्रोड्यूस एंड कंज्यूम एट पॉइंट ए, और उस अवस्था में राष्ट्र जो है उसका उत्पादन और कंजप्शन दोनों जो होगा वो ए पॉइंट पर हो जाएगा। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। अगले पॉइंट में हम पढ़ेंगे लार्ज कंट्री के लिए जनरल इक्विलिब्रियम क्या होता है टैरिफ का, उसके बारे में।